नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है संगठन के सिद्धांत। सबसे पहला है पद सोपान। तो पद सोपान दोस्तों ग्रीक भाषा के शब्द हेरार्चिस से बना है। हेरार का मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का प्रशासनिक नियंत्रण। आर्चिस का मतलब है निम्नतर का उच्चतर अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। हैरार्की में हैरार का मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का प्रशासनिक नियंत्रण हो, मतलब कि जो निम्न है अधिकारी उस पर उच्च अधिकारी का कंट्रोल हो। ये कहता है हैरार्चिस में आर्चिस के निम्नतर का उच्चतर अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। तो ये तो उत्तरदायित्व की बात करता है और ये उच्च अधिकारी के कंट्रोल की बात करता है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के कारण दोस्तों, ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व होते हैं अलग अलग संगठन के। उत्तरदायित्व के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ और अधीनस्थ का वह संबंध जो प्रत्येक संगठन में लागू होता है। ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ अधीनस्थ का वह संबंध जो प्रत्येक संगठन में लागू होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऊपर से नीचे तक हमने उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो उसको किसी भी लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए वरिष्ठ और अधीनस्थों में संबंध होगा जो हर एक संगठन में होता है। इसे ही क्या कहते हैं? पद सोपान कहते हैं दोस्तों। फेयोल ने इसे स्केलर चेन कहा और मूने और रेले ने स्केलर प्रोसेस। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं। तो दोस्तों ये पिरामिडाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों? पिरामिडाकार। आप किसी भी संगठन में देखेंगे कि जैसे जो अथॉरिटी होती है वो एक होती है, उसके अधीन जो होते हैं वो उनकी संख्या भी कम होती है। जैसे जैसे हायरार्की में हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाती है। तो इसकी व्यवस्था कैसी होगी दोस्तों? पिरामिडाकार। तो प्रत्येक संगठन में इकाइयाँ और उप इकाइयाँ होती हैं जिसे पद सोपानी व्यवस्था से समझा जाता है। प्रत्येक अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है। तो इसकी विशेषताओं में हमने देखा कि ये व्यवस्था पिरामिडाकार है और प्रत्येक संगठन में इकाइयाँ और उप इकाइयाँ होती हैं जिससे पद सोपानी व्यवस्था से एक इकाई है, इकाई के नीचे उप इकाई है। इसको हम पद सोपानी व्यवस्था से ही समझते हैं। और प्रत्येक अधिकारी पद सोपान में क्या है? प्रत्येक अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है और ये जो सभी आदेश हैं दोस्तों एक उचित माध्यम से गुजरते हैं। मतलब एक पूरा माध्यम है कि आपको पहले इससे आदेश प्राप्त करना है और इससे ऊपर वाला क्रम का अधिकारी दूसरे वाले को आदेश देगा। तो ये पूरा एक माध्यम है जिससे ये आदेश गुजरता है। स्पष्ट कार्य विभाजन सुनिश्चित होता है पद सोपान में दोस्तों। अब हम जाते हैं, जैसे कि अगर हम किसी स्कूल की भी बात करें तो स्कूल में चेयरमैन, उसके नीचे होते हैं प्रिंसिपल, तो ये संख्या में एक है। फिर आप देखते हैं कि अलग अलग क्लासेस के हिसाब से कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं और उनके नीचे अलग अलग लेवल के टीचर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे हायरार्की में हम नीचे जा रहे हैं लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका आकार कैसा होता है? पिरामिडाकार होता है। प्रत्येक संगठन में इकाई और उप इकाई को हम इस व्यवस्था से समझ सकते हैं। इसमें प्रत्येक अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है और सारे आदेश दोस्तों एक उचित माध्यम से गुजरते हैं और इसमें कार्य का स्पष्ट विभाजन हो पाता है। अब हम देखते हैं कि पद सोपान व्यवस्था के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों फिफ्नर और शेरवुड ने इनके प्रकार बताए जो अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित हैं। एक है कार्य आधारित। आपने कार्य के आधार पर पद सोपान क्रिएट किया, मतलब ये इंसान ये काम करेगा, इतने लोग ये काम करेंगे। जैसे हमने एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया था। तो कार्य पर आधारित पद सोपानी व्यवस्था होती है। दक्षता पर, भाई किस अधिकारी की क्या एफिशिएंसी है, दक्षता पर आधारित हम पद सोपानी व्यवस्था बताएंगे। वेतन आधारित, ठीक है दोस्तों। और आफ्टर दैट रैंक आधारित, जो यूजुअली हम किस में देखते हैं? आर्मी वगैरह में देखते हैं। तो फिफ्नर और शेरवुड ने जो पद सोपानी व्यवस्था है उसके 4 आधार बताए हैं। कार्य आधारित,
हम पद सोपान व्यवस्था के लिए बना सकते हैं, दक्षता आधारित बना सकते हैं, वेतन आधारित और रैंक आधारित। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वरिष्ठ से अधीनस्थों तक संबंधों का ज्ञान रहता है, ऊपर से नीचे तक संचार का माध्यम है पद सोपान। ये प्रत्यायोजन को सफल बनाता है, प्रशासनिक नेतृत्व में वृद्धि करता है। पद सोपानी व्यवस्था से जो प्रशासनिक नेतृत्व है दोस्तों, उसमें वृद्धि होती है, और जो उत्तरदायित्व है या जो कार्य है उनका स्पष्ट विभाजन भी होता है। तो ये ऊपर से नीचे तक संचार का माध्यम भी है। जो प्रत्यायोजन है उसको भी, प्रत्यायोजन का मतलब है कि कार्य को डिवाइड करना, ये उसको भी सफल बनाता है। प्रशासनिक नेतृत्व, इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर तक बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर हम पिरामिड में नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो पद सोपानी व्यवस्था में प्रशासनिक नेतृत्व क्या होगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। यहाँ उत्तरदायित्व और कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, वरिष्ठ और अधीनस्थों के संबंधों का ज्ञान भी होता है। अब हम देखते हैं इसके दोष। तो देखिए, इसमें जो आदेश है वो ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है, तो इससे जो अधीनस्थ हैं उनमें कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इसमें अलग अलग चरण बनाए गए हैं किसी भी कार्य को करने के, इससे क्या होगा, लाल फीताशाही उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कार्य की सफलता और असफलता दोस्तों किस पर निर्भर करती है, मुखिया पर। इसमें कठोरता और रूढ़िवादिता का संचार होता है, और प्रत्येक कर्मचारी की अक्षमताओं को भी ये बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोष को दूर करने के लिए क्या करें भाई, स्तरों की संख्या कम कर दो। जितने व्यक्ति कम होंगे उतना ही डेडिकेटली काम होगा, और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए आप सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करो। और जो आपने पद सोपान बनाया है इतना कठोर है, उसमें रूढ़िवादिता भरी हुई है, उसको लचीला बनाइए। अब एक गैंग प्लैंक सिद्धांत भी होता है जो पद सोपान व्यवस्था को लचीला बनाने के काम आता है। ये हेनरी फेयोल द्वारा दिया गया दोस्तों। इसमें क्या कहा गया कि नॉर्मल, अगर मान लीजिए आपको कोई काम हो, आप एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, मान लीजिए अधिकारी डी को एच से कांटेक्ट करना है, तो वो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाने की बजाय डायरेक्ट एच से कांटेक्ट कर सकता है। अब इनके बीच में जो भी निर्णय हो वो उच्च अधिकारी ए को बताना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो भी इससे डिसीज़न लेगा या जो भी वार्तालाप होगी उसका जो भी डिसीज़न होगा वो ये किसको बताएगा, ए को। और ये जो इनकी जो डायरेक्ट मीटिंग हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन भी किसको देगा, ए को। ठीक है दोस्तों, तो ये गैंग प्लैंक सिद्धांत है जो थोड़ा प्रत्यायोजन को सिंपल बनाता है कि भाई छोटे छोटे काम के लिए आप पूरा लंबा प्रोसीजर यूज़ करने की जगह डायरेक्ट में आप काम करवा सकते हैं। एक संगठन या एक सिद्धांत आता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स संगठन। ये दोस्तों क्रिस आर्गिलिस द्वारा समझाया गया। इसमें क्या कहा गया कि कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिसमें सभी कर्मचारियों के पास समान शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते हैं, उच्चस्थ और अधीनस्थों के संबंध नहीं होते, संपूर्ण संगठन सूचना के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो मैट्रिक्स संगठन में क्या होता है दोस्तों, सभी कर्मचारियों के पास समान अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं, उच्चस्थ और अधीनस्थ के कोई संबंध नहीं होते, संपूर्ण संगठन सूचना के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो ये दोस्तों हमने अभी एक सिद्धांत किया, पद सोपान। इसके बाद हम आगे के अन्य सिद्धांत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।